जोरदार तालियां बजा जोरदार। थैंक यू पास्टर। Hallelujah! Amen. Please sit down in the presence of God. कलीसिया जो है Belongs to God. वो परमेश्वर का है। God is in the church परमेश्वर जो है कलीसिया में है, through His Spirit. उनकी आत्मा के द्वारा He moves in the church वो इस कलीसिया में रहते हैं through His Spirit. उनकी आत्मा के द्वारा। He touches the lives of people वो लोगों की जिंदगियों को छूता है through His Spirit. उनकी आत्मा के द्वारा। So the church belongs to God, कलीसिया जो है परमेश्वर का है and God is the one who adds people to His church. और परमेश्वर जोड़ता है अपने लोगों को अपने कलीसिया में। God the Father Himself, पिता परमेश्वर खुद He goes into the world वो संसार में ढूंढते हैं and He selects people. और चुनते हैं एक एक को, He handpicks them उनके हाथों से वो उनको चुनकर and He adds them to the church. और जोड़ते हैं कलीसिया में। Those people are special people. वो लोग खास लोग होते हैं। They have repented of their sins उन्होंने मन फिराव किया है अपने अपने पापों के बारे में, because the Spirit of God has convicted them. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उनको ये एहसास दिलाया है। So they ask God to forgive their sins. तो वो परमेश्वर से मांगते हैं कि उनके पापों को क्षमा मिला They believe जाए। in Jesus और वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में with all their hearts. पूरे हृदय से। They believe that Jesus left the glory and the splendor of heaven and came into this world to die for their sins. And on the third day, God the Father raised Him from the dead. वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है, जो वैभव और कीर्ति जो स्वर्ग में दिखता है, उसको छोड़कर पृथ्वी पर आ गए और वो मरे 3 दिन बाद वो पुनर्जीवन पाकर वापस आए। They believe it in their heart. वो ये चीज विश्वास करते हैं उनके हृदय में। They have not seen it, but they believe it. उन्होंने वो देखा नहीं है, लेकिन वो विश्वास करते हैं And they confess it. और ये चीज अंगीकार कर कर अपने मुंह से बोलते हैं। Because of that, और इस वजह से they have become righteous वो बन जाते हैं धर्मी and they are saved. और वो उद्धार पाते हैं। Their names are written in the book of life of God in heaven. उनके नाम जो है परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिखा होता है। Those people वो लोग have accepted उन्होंने स्वीकार किया है to be baptized. कि वो बपतिस्मा लें, They have been baptized. वो बपतिस्मा लेते हैं Or they want to be baptized. और या फिर वो चाहते हैं कि बपतिस्मा They पाए। are eager to be baptized. वो उत्सुकता के साथ इंतजार करे कि कब बपतिस्मा ले, Because the Spirit of God tells them क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनसे कहते हैं that through baptism, कि बपतिस्मा के द्वारा they become one with Jesus. वो यीशु के साथ एक हो जाते हैं। Through baptism, they die with Jesus. बपतिस्मा के द्वारा वो मरते हैं यीशु के Through साथ, baptism, they are buried with Jesus. यीशु के साथ उनको गाड़ा जाता है And through baptism, they resurrect और बपतिस्मे के से वो पुनर्जीवन पाकर वापस आते from हैं the dead. मरों में से, And they now live for the glory of God. और अब वो जीते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। Those are the people who are in the church. ये लोग हैं जो कलीसिया में होते But हैं, that's not all. लेकिन वो सब कुछ नहीं है। Those people वो लोग who have been baptized in water, जो बपतिस्मा लेते हैं पानी का, or those people who are going to be baptized with water, या फिर जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए उत्सुकता में हैं, they must also be baptized with the Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाना है। They must be baptized with the Holy Spirit. उनको बपतिस्मा पाना है पवित्र आत्मा का, Because when you are baptized with the Holy Spirit, क्योंकि जब आप बपतिस्मा पाते हैं परमेश्वर की आत्मा का, that's the proof वो एक सबूत रहता है that God has accepted you. कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है। When you are baptized with water, जब आप बपतिस्मा लेते हैं पानी का, we know that you belong to us. हम जानते हैं कि आप हमारे भागी हैं। We know that you belong to us as a church. हम जानते हैं कि आप भागी है कलीसिया का। Baptism is water baptism is the process through which man integrate the church of God. पानी का बपतिस्मा वो तरीका है, वो माध्यम है जिसके द्वारा कलीसिया से एक व्यक्ति जुड़ता है। And we know you. और हम आपको जानते हैं Through the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा God the Father tells us that पर- He knows you. परमेश्वर पिता हमें बता रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। I want us to read Acts chapter 15, प्रेरितों का 15 में चलिए, verse 6 to 9. 15 का 6 से 9। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया
कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। These were the Jews. ये यहूदी लोग थे। These were the non-Jew. They did not. ये जो है यहूदी नहीं थे, They were not the Israelite. वो अन्य जाति के थे, इजरायली नहीं थे। So Peter went to their homes तो पतरस उनके घर गए and he preached the gospel. और सुसमाचार सुनाया। He told them about Jesus. उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको When he कहा। was speaking to them, जब उनसे बात कर रहे थे, oh, the Holy Spirit came to them. पवित्र आत्मा जो है उतर आए उनके They ऊपर। were not the people of Israel like you and me. वो इजराइल के लोग नहीं है जैसे कि हम और आप हैं। And God wanted to tell the people, the Jews, और परमेश्वर यहूदियों को बताना चाह रहा I था, have accepted even those who are not Jews. मैंने उनको स्वीकार किया है जो लोग यहूदी नहीं है उनको So the भी। Bible says in verse 8, तो बाइबल कहता है 8वें में, God who knows the heart he showed that he accepted them by giving them the Holy Spirit to them just as he did to us. और मन के जांचने वाले वो परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनको उनकी गवाही दी, दिखाया उनको। Hallelujah. God showed. परमेश्वर ने दिखाया, Everybody could see. हर कोई व्यक्ति देख पा रहा था। Oh, God has given him the Holy Spirit. परमेश्वर ने उनकी आत्मा को डाला है उनमें, So God knows him. मतलब परमेश्वर उनको जानते So हैं, God has accepted him. परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया है। I cannot give you the Holy Spirit. मैं आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, Nobody can give you the Holy Spirit. कोई भी आपको पवित्र आत्मा नहीं दे But सकता, God the Father alone can give you the Holy Spirit. पिता परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा को देते हैं। Oh, when you accept his son Jesus जब आप स्वीकार करते हैं उनके पुत्र यीशु मसीह with को all your heart, पूरे हृदय से, God will show that he knows you परमेश्वर दिखाते हैं कि वो आपको जानते by हैं, giving you आपको देते हुए the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को। He give you the Holy Spirit वो आपको पवित्र आत्मा देते to हैं show that you belong to him. ये दिखाने के लिए कि आप उनके हो, This one is mine. ये जो है वो मेरा है, And he gives you the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को डालते हैं। Hallelujah. आमेन। The Holy Spirit is like a stamp. पवित्र आत्मा एक छाप के जैसा है, This one is mine. ये मेरा है, Holy Spirit. छाप डाल दिया, This one is mine. ये मेरा है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा डाल दिया, छाप डाल The दिया। Holy Spirit is a seal of approval. पवित्र आत्मा जो है एक छाप जैसा है, उनको स्वीकार किया करके। Let us read 2 Corinthians chapter 1, दूसरे कुरिन्थियों का पहले में चलेंगे, verse 21 and 22. 21-22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमें हमारे मनों में दिया। Hallelujah. It is God ये परमेश्वर है who makes you and us to stand in Christ. जो हमें खड़ा करते हैं मसीह में, He anoints us वो हमें अभिषेक देता है and he put his seal upon us. और अपना छाप हमारे ऊपर डालता That है, seal is the Holy Spirit और वो छाप पवित्र in आत्मा our heart हमारे हृदय में and upon us. और हमारे ऊपर भी, He give us the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं। In the church, कलीसिया में God has put the Holy Spirit in people's heart. परमेश्वर ने लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा को डाले हैं, In your heart. आपके हृदय में। And when the Holy Spirit come into your heart, और जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आते हैं, the Holy Spirit give you love. परमेश्वर की आत्मा आप में प्रेम डालते हैं, And we can see that love. और हम देख पाएंगे उस प्रेम को, But when you look at you, you are joyful. क्योंकि हम जब आपको देखेंगे आप आनंद से भरे When होंगे। people have love in their hearts, जब लोगों के हृदय में प्रेम होता है, they have joy on their faces. आनंद जो है उनके चेहरे पे दिखता They है, have peace. एक शांति They दिखेगा, are patient. वो धीरज They रखेंगे, are kind. नम्र They are रहेंगे, gentle. और वो कोमलता के साथ रहेंगे। Oh, they are self-control. वो जो है स्वीकार करेंगे किसी और का कंट्रोल उनके ऊपर, Because क्योंकि the Holy Spirit is in their hearts. उनके अंदर संयम वो खोते नहीं है, क्योंकि उनके भीतर में पवित्र आत्मा And the है, Holy Spirit has put love in their heart. और परमेश्वर ने उनके हृदय में प्रेम को डाला है। So, So- God gives us the Holy Spirit परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं to show that He has accepted us. ये दिखाने के लिए कि हमें स्वीकार योग्य माना है। He gives us the Holy Spirit हमें पवित्र आत्मा वो देते to हैं show that we belong to Him. ये दिखाने के लिए कि हम उनके हैं। It is the mark. वो एक चिन्ह है, This one is mine. ये वाला मेरा है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा का This छाप, one is mine. ये मेरा है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा उसके ऊपर। Hallelujah.
The third reason why God gives us the Holy Spirit, तीसरा वजह पवित्र आत्मा हमें देते हैं परमेश्वर, because He has made us kings. क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है राजा। The church of God परमेश्वर का कलीसिया is made of kings. बना हुआ है राजाओं से। 1 king, 2 kings, 3 kings. ये राजा, वो राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। In the kingdom of God, परमेश्वर के साम्राज्य the में members are kings. सारे सदस्य जो है राजा होता है। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? Hallelujah. So king, 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 king. सारे राजा 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 राजा। Raja, 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 Raja. Hallelujah. So Jesus तो यीशु is the king वो राजा है, of Raja, 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 Raja. सारे Raja, राजाओं का राजा। Raja. He's the king of kings. वो राजाओं का राजा है। Hallelujah. When we believe in Jesus, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, He makes us king. वो हमें बनाते हैं राजा। Revelation chapter 5 verse 10. 5:10 पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया है और वो पृथ्वी पर राज करता है। Yes. So we are kings. तो हम सारे जो है राजा है। In the Old Testament, पुराने नियम में anybody who became a king, जो भी एक राजा बनता है, the prophet will put oil on him. भविष्यवक्ता जो है उनके ऊपर तेल उंडेलता है। The prophet will anoint him. भविष्यवक्ता जो है उनको अभिषेक करता है। The prophet will pour the anointing oil on him. अभिषेक का जो तेल है भविष्यवक्ता राजा के ऊपर उंडेलता है। I'm going to repeat this. मैं फिर से इस चीज को बोलना चाहूंगा। In the Old Testament, पुराने नियम में everybody who was to become king, हर कोई जिसको राजा नियुक्त किया जा रहा है, something will happen to that person. कुछ हो जाता है उनमें। The prophet जो भविष्यवक्ता है will come to him वो उनके पास आएंगे and he'll pour oil on him. So the prophet will come तो भविष्यवक्ता जो है आएगा and pour oil on him. और तेल जो है उंडेलेगा। From that moment, उस क्षण से even if the person is a child, अगर वो एक शिशु या बालक है he becomes different. वो अलग हो जाता है। Hallelujah. From that moment, उस क्षण से even if he's 8 years old, 8 साल का लड़का भी क्यों ना हो, because the anointing has been poured upon him क्योंकि अभिषेक जो है उनके ऊपर उंडेला गया है in the form of oil. तेल के समान। Whatever clothes that he was having will be messed up. जो कपड़ा वो पहन रहा होगा उस सब में तेल हो जाएगा। The prophet will call you अब भविष्यवक्ता उनको and बुलाएगा will pour oil on you. और उंडेल देगा तेल को। From that moment, उस समय से the power of God will come upon you. परमेश्वर का सामर्थ जो है आपके ऊपर Your heart will change. आपका हृदय जो है बदल जाएगा You will become a new person. और आप एक नए व्यक्ति बन जाओगे। Hallelujah. Now I want you to remember this. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को याद करें। Pour. उंडेलना उंडेलना उंडेलना। Are we clear? समझ रहे हैं आप? The prophet, भविष्यवक्ता one man, एक व्यक्ति he will go to another man, वो एक और दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा pour oil और उंडेलेगा तेल on the head of that man. उस व्यक्ति के सिर पर। So oil will flow तो straight down. वो तेल जो है बहता जाएगा पूरे देह में And that man will become different और वो व्यक्ति पूरा अलग हो जाता है from that moment. उस क्षण से। Because God has made us kings, क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है, we must be anointed. हम में अभिषिक्त होना जरूरी है। In the Old Testament, it was with oil. पुराने नियम में जो है वो तेल के साथ करते थे। In the New Testament, it is with the Holy Spirit. नए नियम में वो पवित्र आत्मा के The द्वारा Holy होता है। Spirit must come upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आना चाहिए And when He comes upon you, और जब वो आते हैं आपके ऊपर you become different. आप अलग हो जाएंगे। Hallelujah. And this morning, the Holy Spirit will come upon you in the name of Jesus. आज की सुबह पवित्र Hallelujah. आत्मा आपके ऊपर उतर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. This morning, आज सुबह the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा जो है आपके ऊपर उतर आएंगे। If the Holy Spirit has come upon you before, अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर इससे पहले उतर He आए will come हैं, upon you again. आज फिर से उतर आएंगे। If the Holy Spirit has not come upon you, अगर
पहली बार पवित्र आत्मा आ रहे हैं, He will come upon you today. वो आज जरूर आपको छुएंगे, आपके ऊपर उतर आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So we need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। God knows that we need the Holy Spirit परमेश्वर जानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, because the king needs power क्योंकि राजा को सामर्थ की जरूरत है to reign, ताकि वो राज कर पाए, to take decisions, ताकि वो निर्णयों को ले पाए, to fight his battles and win those battles. ताकि वो युद्ध को लड़ पाए और उस जंग में जीत जाए। So God has made us kings. तो परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है, He has made us sit on thrones. हमें सिंहासन दिए हैं कि हम वहां बैठे। He must also give us power. हमें वो जो है सामर्थ देना जरूरी And है, that power comes through the Holy Spirit. और वो सामर्थ आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। I want us to read. We are going to read a lot of Bible verses today. हम आज थोड़े वचन देखेंगे। Let us go to Ephesians chapter 2 एफेसियों की 2 में चलिए, from verse 3 to 7. 3 से 7। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। So we are seated with Christ. तो हम बैठे हैं मसीह के साथ। Where is Christ seated? कहाँ मसीह कहाँ बैठे हैं? Christ doesn't sit in just any kind of chair. मसीह जो है कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, Jesus is seated only on the throne. यीशु सिंहासन पे बैठे हैं। So when we gave our life to Jesus, तो जब हम यीशु मसीह को अपना जिंदगी समर्पित किए, God the Father raised us up परमेश्वर ने हमें उठाया and He seated us in the heavenly places. संसार से और स्वर्गीय स्थानों में And He बिठाया, seated us. He seated us. हमें बिठाया। वो That seat ये जो सिंहासन है, is a throne. वो जो सीट है वो सिंहासन It's है, a seat of kings. वो राजा का सिंहासन है। So we sit there. तो हम वहां बैठते So when हैं। we enter heaven, तो हम जब स्वर्ग में आते हैं, we are seated. हम बिठाए गए हैं। हमें The church of God, कलीसिया जो परमेश्वर का है, made of kings वो बना हुआ है राजाओं से, who have been raised up and seated in heaven जिनको उठाया गया है संसार से और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है with Christ. मसीह के साथ। I am seated with Christ. मैं मसीह के साथ बिठाया गया Christ हूँ। is the head मसीह मेरा सर है, and we are the body. हम सारे जो है उनका देह है। Hallelujah. So we are seated with Him. तो हम जो है सिंहासन पर बैठे हैं उनके साथ। This is a very powerful seat. ये बहुत ही सामर्थी सिंहासन है, Because when the king sits on his throne, क्योंकि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं, he takes decisions. निर्णयों को लेते हैं। When he speaks, जब वो बोलते हैं, those are decrees. वो घोषणाएं होता है, He commands. वो आज्ञा देता है। When he speaks, जब वो बोलता है, the servant will be released to do what he has said. सेवकों को निकाला जाता है वो आज्ञा का पालन करने के लिए। So you and me, तो आप और when मैं we sit on the throne जब हम सिंहासन पर and we बैठते हैं sit and we speak, और बोलते हैं, our servants, हमारे जो सेवक हैं, servants, हमारे जो सेवक our हैं, servants, हमारे जो सेवक who हैं, are our servants? कौन है हमारे Our सेवक? servants हमारे सेवक are angels. वो स्वर्गदूत हैं। Hallelujah. Hallelujah. They will be dispatched to do what we have said. उनको भेजा जाता है स्वर्गदूतों को ताकि हम जो कहे वो करे। So, तो when we sit on thrones, जब हम सिंहासन पर बैठते the हैं, Father must anoint us. पिता जो है हमें अभिषेक देता है। He must anoint us. हम जब बैठते हैं तो पिता हमें So अभिषेक देता है that ताकि we will reign. हम राज कर पाएंगे, So that we will reign. ताकि हम राज कर पाए। A child of God परमेश्वर का संतान is a king वो एक राजा होता है who reigns, जो राज करता है, who rules, जो कार्यों को संभालता है commands, और आज्ञाओं को निकालता है। command things to happen through His words. हम घोषणाएं देते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और चीजें होती है वैसे। And because the Holy Spirit is upon Him, और पवित्र आत्मा क्योंकि उनके ऊपर है, His words have power. उनके शब्दों में, उनके वचनों में सामर्थ निकलता है। Hallelujah.
I want us to read Romans chapter 5, रोमियो के 5 में चलिए, verse 17. 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। That we reign in life. कि हम जो है राज करेंगे, Hallelujah. हम राज करेंगे मसीह यीशु के So द्वारा। we must reign तो हमें राज करना है in life जिंदगी में through Jesus. यीशु के द्वारा। So we reign. तो हम राज करते हैं, The kings reign. राजा राज करता है। Hallelujah. So we are anointed तो हम अभिषिक्त है with the Holy Spirit पवित्र आत्मा के द्वारा, to reign. ताकि हम राज कर पाए। Hallelujah. I want you to tell your neighbor you are a king. आप बताइए अपने पड़ोसी को, तुम एक राजा हो। Reign, 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 reign. राज reign, करो, reign, राज reign, करो, reign, reign. राज करो। Command things to happen. घोषणाएं निकालो, आज्ञा दो, चीजें होंगी। Hallelujah. The king एक राजा, is made king to fight. उसको राजा बनाते हैं ताकि वो युद्धों को लड़े। In the Old Testament, पुराने नियम में all the kings सारे राजाएं were fighters. वो युद्ध में जाते थे। Are we together? क्या हम साथ में हैं? In the Old Testament, पुराने नियम में all the kings, सारे राजाएं, if you become king, अगर आप राजा बनेंगे, you must lead the people to battle, आप लोगों को युद्ध में अगुवाई करोगे to go and fight the enemy. ताकि शत्रु के खिलाफ आप लड़ोगे। So God will make you king तो परमेश्वर जो है आपको राजा बनाएंगे to fight, ताकि आप लड़े, and you will fight many battles. और आप बहुत सारे युद्धों को लड़ोगे। You will fight sin in your life. आप लड़ेंगे पाप को अपने जीवन में, You will fight for your family. आप अपने परिवार के लिए लड़ोगे, You will fight for your children. अपने बच्चों के लिए लड़ोगे, You will fight for people to be saved. अपने बाकी लोग जो है उद्धार पाए उसके लिए आप You will fight लड़ोगे, for the members of the church. आप कलीसिया के लोगों के लिए लड़ोगे। God has made us kings परमेश्वर ने हमें राजा ठहराया है to fight. ताकि हम युद्धों को लड़े। There's no king who doesn't fight. ऐसा कोई राजा नहीं जो युद्ध नहीं करता। The king who did not fight एक राजा अगर युद्ध नहीं करता, lost everything. वो सब कुछ खो देता है। The more you fight, जितना आप युद्ध करोगे, the more you win, जितना आप जीतोगे, your kingdom grows. आपका साम्राज्य बढ़ता Your जाएगा। kingdom grows. आपका साम्राज्य जो है बढ़ता जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. When the pastor fights, जब पासवान जो है युद्ध लड़ता है, his kingdom will grow. उसका साम्राज्य, उसका साम्राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Hallelujah. The pastor who doesn't fight, जो पासवान लड़ता नहीं है, oh, his kingdom becomes small. उनका साम्राज्य छोटा बना रहेगा, छोटा सा हो जाएगा, छोटा हो The जाएगा। demon will come and take people. शैतान जो है लोगों को चुराने लगेंगे, The demon will come and take people. शैतान जो है लोगों को चुरा लेंगे, He's not fighting. क्योंकि वो लड़ नहीं रहा, He must fight. उनको लड़ना है। So God must give you the Holy Spirit. परमेश्वर जो है उन आपको पवित्र God आत्मा must देंगे, give you power सामर्थ देंगे, to help you ताकि आपको मदद मिले, to fight. ताकि आप लड़ पाए। Let us read 1 Samuel chapter 8, पहले शमूएल के 8 के 19 में चलेंगे, verse 19 and 20. 19 और 20। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। Our king will judge us हमारे राजा जो है न्याय करेगा, and he will go out before us और वो हमारे सामने जाएगा to fight our battles. ताकि हमारे युद्धों को वो लड़ेगा, To fight our battles. हमारे युद्धों को वो लड़ेगा। The king एक राजा does not only fight his battles, वो खुद के युद्धों को ही नहीं लड़ता है, he also fight the battles of his people. उनके लोगों के युद्धों के लिए भी वो लड़ता है। In the church, कलीसिया में people do not only fight their battles. लोग अपने खुद के युद्धों के लिए नहीं लड़ता है। When you pray alone, जब आप अकेले प्रार्थना करते you हैं, are fighting for your battles, आप अपने युद्धों के लिए लड़ रहे but हैं, you also pray for others लेकिन आप किसी और के लिए भी प्रार्थना to करोगे fight for their battles. ताकि उनके युद्धों में भी आप शामिल हो। When you come to church, जब आप कलीसिया में आएंगे, you are coming to church as an army आप एक सेना के जैसे आते हैं to fight many battles. ताकि आप बहुत सारे युद्धों को लड़ पाए। Battles of the church. जो कलीसिया का
युद्ध होता है। There are battles that you can fight alone, ऐसे युद्ध और जंग होते हैं जो आप अकेले में करते हैं, and there are battles that you must fight with the church. और ऐसे युद्ध है जो आपको लड़नी चाहिए कलीसिया के साथ। Hallelujah. You need power. आपको सामर्थ की जरूरत So है। God gives you the Holy Spirit तो परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा को देते to हैं give you power. ताकि आप में सामर्थ हो। Why does He give you power? क्यों आपको सामर्थ देते हो? To fight. ताकि आप लड़े। In the book of Judges, हम अगर न्यायों की पुस्तक में देखेंगे, when you read the book of Judges, जब आप न्यायों की पुस्तक में चलेंगे, each time the Holy Spirit fills somebody, हर समय जब जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतर आते हैं, the next chapter, अगले चैप्टर में आप देखेंगे the person goes to fight. वो युद्ध में जा रहे हैं। Hallelujah. First Samuel. No, listen. I'm not open. I'm just telling you how it works. मैं आपको बस समझा रहा हूँ If कैसे you go ये in the काम book of First Samuel, है। अगर आप पहले शमूएल में जाएंगे, in chapter 9, 9 में Samuel will anoint Saul शमूएल जो है शाऊल को अभिषेक देंगे, as the new king of Israel. उसको नया राजा बना दिया है इजराइल का। In chapter 10, 10वें में Saul will go and fight the Ammonite. शाऊल जो है सीधा जाकर अमोनी के खिलाफ लड़ते In हैं। chapter 16, अगर 16 में खोलेंगे आप, Samuel will anoint David as the new king. शमूएल जो है दाऊद को अभिषेक देंगे नए राजा In ठहराकर। chapter 17, 17 वाले अध्याय में David will go and fight Goliath. दाऊद जो है सीधा जाकर गोलियत के खिलाफ लड़ते हैं। In the book of Judges, न्यायों की पुस्तक में whenever somebody became a judge, कोई अगर न्यायी ठहराया गया, he will be anointed. उसको अभिषेक किया जाता है, The Spirit will come upon him, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आते हैं and immediately he will go to fight. और तुरंत वो युद्ध में चले जाते हैं। Immediately he will go to fight. तुरंत वो युद्ध में चले जाते हैं And you must fight. और आपको युद्ध लड़ना है। You must not scream, "Oh, I have a problem, I have a problem." No. That problem comes so that you fight. आप चिल्ला नहीं सकते, अरे मेरी समस्याएं हैं बहुत सारे। वो समस्या इसीलिए आया है ताकि आप इस जंग को लड़ पाए। Don't begin to scream. चिल्लाए ही मत। Oh, the Holy Spirit come upon us in the church. पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर उतर आए कलीसिया में, And that problem has come to me. और अब जाकर ये समस्या मेरे ऊपर आ Yeah, गया। it's a battle that you must fight. हाँ, ये आपके लिए युद्ध है ताकि आप उसको लड़े और जीते। Are we together? क्या हम साथ में हैं? I'm going to make a small stop here. मैं यहाँ पे छोटा सा रोक डालना चाहता हूँ, Because the Lord reminded me that when I went to my room, क्योंकि प्रभु ने मुझे याद दिलाया जब मैं कमरे में था I think yesterday. कल को, Now, there are spiritual principles कुछ आत्मिक सिद्धांतें हैं that you must know जो आपको जानना जरूरी है so that you know how to pray. ताकि आप जाने कि कैसे आपको प्रार्थना करनी है। Now, we have had 2 days of teaching, हमने 2 दिनों का शिक्षा पाया and this is the 3rd day. और आज तीसरे दिन है, So, something will happen. तो कुछ होगा And I'm going to explain to you. और मैं ये चीज आपको समझाना चाहूंगा। When people receive the word of God, जब परमेश्वर का वचन लोग स्वीकार करते हैं, there must be a reaction. एक प्रतिक्रिया आप जरूर देखेंगे। Let's go to John chapter 17, यूहन्ना का 17 में चलिए, verse 14. 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। Are you understand? I have given them your word, मैंने तेरा वचन उसे पहुंचाया है and the world has hated them. और संसार ने उनसे बैर किया, नफरत किया। So when people receive the word of God, तो जब लोग परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं, पाते हैं, the devil doesn't like it. शैतान उसको पसंद नहीं करता, And the devil will not attack the preacher. और शैतान जो है प्रचारक पर हमला नहीं करता है, He will attack the people वो लोगों पर हमला करेगा, so that they will reject that word that they have accepted. ताकि वो जो वचन उन्होंने पाया है उसको वो इनकारेंगे। That's why इसीलिए somebody can come to church, कोई कलीसिया आ सकता है and the pastor will preach a powerful message. और पासवान एकदम सामर्थ्य प्रचार देते हैं, It will be touched in his heart. पूरे उनके हृदय में वो छेद हो गए He होंगे, will go home, घर जाएगा वो and the problem will happen और कुछ समस्या आ पहुंचता है and उनके। spoil everything that he received in the church. और जो उन्होंने स्वीकार किया कलीसिया में सब बिखर जाता है। That's why we pastors, इसीलिए हम पासवानों को we must pray a lot on Sunday evening हमें संडे के शाम के दिन बहुत ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए to protect the people. ताकि लोगों को जो है सुरक्षित रखे।
I have given them your word, मैंने तुम्हारा वचन उनको and the दिया है world has hated them. और उन संसार ने उनसे बैर किया है। Are you understanding? समझ में आ रहा है आपको? Now that you know this, अब जबकि आप ये चीज जानते you हो, must pray for yourself अपने लिए आपको प्रार्थना करनी and चाहिए protect yourself और अपने आप को सुरक्षित रखनी and चाहिए be very careful. और बहुत सावधान होना चाहिए। These 3 days have been very powerful. 3 दिन जो है बहुत ही सामर्थ्य रूप से चला। So be careful if somebody attacks you, run away. सावधान रहिए, अगर आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए आए, भाग जाइए वहां से। That is the devil coming after you. वो शैतान है जो आपके पीछे आ रहा It है। can be in your family. वो आपके परिवारजनों के It द्वारा can be हो on the सकता है road. या रास्ते में हो सकता है, So that word that has come into you must come out. ताकि वो वचन जो आपके अंदर घुस गया है उसको निकालना है बाहर। So in my spirit, तो मेरे आत्मा में I felt that I'm going to ask, मुझे लगा कि मुझे पूछना है, who has got a problem after the first day? किसको कुछ नया समस्या शुरू हुआ After the, पहले दिन के शिक्षा के बाद, after the second day? दूसरे दिन के शिक्षा के बाद? It is just a random problem. It is the devil. कुछ ऐसे ही समस्या हो सकता है, वो शैतान है। Are you understanding? समझ रहे आप? Hello, are we together? क्या हम साथ में हैं? I have given them your word. मैंने तुम्हारा वचन उन्हें पहुंचा The दिया है world has hated them. और संसार ने उनसे बैर किया, I'm नफरत going to किया। give you another example. एक और उदाहरण मैं देता हूँ। Let's go to the book of Exodus, निर्गमन में चलिए, chapter 5. अध्याय 5। When Moses brought the gospel to the people of Israel, जब मूसा जो है इज़राइल के लोगों के बीच में सुसमाचार लेकर गए, Pharaoh became angry फिरौन बहुत क्रोध से भरा हो गया and he caused their life to become more difficult. और उन्होंने उनके ऊपर जो मजदूरी थी वो बढ़ा दी। Verse 20 and 21. 20-21 पढ़ेंगे हम। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथों में तलवार दे दी है। Oh Moses, मूसा, since you came and preached to us जब से तुम आए हो हमसे प्रचार करने के that लिए God has sent you to deliver us, कि परमेश्वर ने तुमको भेजा है हमारी छुटकारे के लिए, now Pharaoh want to kill us. अब ये फिरौन जो है हमें मार डालना चाहता है। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? So what did Moses do? तो मूसा ने क्या किया? He went to pray. वो प्रार्थना के लिए गया। He did not react. वो कोई प्रतिक्रिया नहीं He दिखाई, went to pray वो सीधा प्रार्थना करने के लिए because he गया, understood क्योंकि वो समझ गया। that what Jesus said, यही यीशु ने कहा, I have given them your word. मैंने उनको तुम्हारा वचन पहुंचा दिया The है, world has hated them. लेकिन संसार ने उनसे नफरत किया है। Is that clear now? समझ में आ रहा है आपको? So he attacked the people. तो उन्होंने हमला किया लोगों के He did ऊपर, not attack Moses मूसा के ऊपर हमला नहीं किया, because he want to keep the people. क्योंकि वो लोग वो चाहते हैं कि लोगों को उसके अधीनता में ही बने So रखें, he want to discourage them. तो उनको हतोत्साहित करने के लिए। So God gives us the Holy Spirit तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं to fight, ताकि हम युद्धों को to लड़ें, fight in prayer. प्रार्थना में युद्धों को लड़ें। Amen. So please, when the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगी, you must know आपको जानना है ये चीज that I'm going to fight in prayer. कि जो भी चीज आएगा समस्या मैं लड़ूंगा प्रार्थना में। That's why God has given me the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया I'm है। going to pray and fast मैं प्रार्थना करूंगा और उपवास करूंगा to destroy the enemy ताकि नाश करूं शत्रु को in my life, मेरी जिंदगी में, in my family, मेरे परिवार में, in the brothers and sisters of the church. बाकी भाइयों में, बहनों में जो मेरे कलीसिया का है। That's why God gives you the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। God will also give you the Holy Spirit परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा इसीलिए भी देते so that हैं you will be like Him, ताकि आप जो है उनके जैसे so that you हो, will identify yourself with Him. ताकि आपका पहचान जो है उनके साथ एक हो How जाएगा। can you love your enemy? कैसे आप अपने शत्रु से प्यार कर No, सकते हैं? it's very difficult. मुश्किल है ये बात, है ना? But with the Spirit, Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के you will साथ be able to love your enemy. आप अपने शत्रु
शत्रु से प्यार करोगे? How can you know God? कैसे आप परमेश्वर को जान You पाओगे? don't see Him. आप उनको देख भी नहीं सकते, With the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के you साथ know God. हम परमेश्वर को जानेंगे। How can you serve God? कैसे हम परमेश्वर का सेवा करें? Oh, you cannot serve God. आप परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, But with the Holy Spirit, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा you can serve God. आप सेवा करेंगे उनका। You need the Holy Spirit. हमें परमेश्वर की आत्मा की सख्त जरूरत God है। knows it. That's why He gives you the Holy Spirit. परमेश्वर ये चीज को जानते हैं, इसीलिए वो अपनी आत्मा हमें देते हैं। With the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा oh, you'll be taught. आपको शिक्षा मिलेगी। The Holy Spirit will teach you. पवित्र आत्मा आपको शिक्षा देंगी, The Holy Spirit will guide you and lead you. आपकी अगुवाई करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगे। Jesus said, without me you can do nothing. यीशु कहते हैं मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। How does Jesus help us? कैसे यीशु मसीह हमें मदद He करते हैं? helps us through the Holy Spirit. वो हमारा मदद सहायता देते हैं पवित्र आत्मा के We द्वारा। need power हमें वो सामर्थ देते to हैं do the work of God. परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। We need power to win souls. हमें सामर्थ की जरूरत है ताकि आत्माओं We को don't हम have that जीत पाए। power. We don't have that power. हमारे पास वो सामर्थ नहीं है। God gives us the Holy Spirit. परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा But देते through the हैं, Holy Spirit we will receive power. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस सामर्थ को पाते And we will हैं be equipped to do the work of God. और हम सक्षम बनेंगे परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। Hallelujah. The work of God is very difficult परमेश्वर का काम करना बहुत मुश्किल है, because क्योंकि you change people. हम लोगों को बदलते हैं। You take somebody and you change him. हम किसी को लेते हैं और उसको बदल देते हैं। You make him आप उनको बनाते हैं a follower of Jesus. यीशु के अनुगमन करने वाला। That's not easy. आसान नहीं है ये काम, That's not easy. आसान नहीं है ये काम। You see somebody आप किसी को देखोगे very violent. बहुत ही हिंसक, He's beating everybody. वो सबको मारता His फिरता words है are very bad. और उसके शब्द जो है बहुत कठोर है, Then you tell him about Jesus. और हम उसको यीशु के बारे में You कहते हैं। believe in Jesus. वो विश्वास करते हैं यीशु में, Then you change that person. और उसको आप बदल डालोगे। He become a sweet man, वो एक मधुर व्यक्ति a बनेंगे, gentleman, बहुत ही कोमल नरम, a loving man. एक प्यार करने वाला व्यक्ति। You cannot do it by yourself. आप खुद से नहीं कर सकते ये चीज, You need power. आपको उसके लिए सामर्थ की You जरूरत need है the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ। Hallelujah. Are you understanding? Hallelujah. Because you need the power of the Holy Spirit to change the life of people. आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है ताकि लोगों को बदल पाए। Somebody is a thief. कोई एक चोर है, That's the only thing he knows. चोरी करना ही उसको पता है। If I want something, I go and steal. अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं चोरी कर लेता हूँ, And you meet that person. और आप उनसे मिलते हैं, And you talk to that person. उनसे बात करते हैं, You talk to that person. आप बात करते हैं And उनसे, that person abandons stealing. वो चोरी करना छोड़ देते हैं, He does not steal again. अब फिर वो चोरी नहीं करता, Become a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति बन जाता है। That's power. वो सामर्थ से होता है। You need the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए ये चीज करने के लिए। You cannot do it by yourself. आप अपने से ये चीज नहीं कर God पाएंगे, knows it. परमेश्वर जानते ही So He gives them power. इसीलिए वो उनको सामर्थ Say, देते go और बोलते जाओ and make disciples. और बनाओ चेले। People will follow me with their own heart. लोग जो है खुद ब खुद अपने हृदय में मेरे पीछे चलेंगे। You need power. उसके लिए आपको सामर्थ की जरूरत है Build a church. ताकि कलीसिया को का निर्माण करे। You cannot do it by yourself. वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, It's very difficult. मुश्किल काम है ये। People will, you will love people, but they will hate you. लोगों से आप प्यार रखोगे लेकिन वो आपसे नफरत करेंगे। You will help people, they will abandon you. आप लोगों का मदद करेंगे लेकिन आपको वो छोड़कर जाते हैं। Oh, you will pray for people, they will attack you. आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन वो आपके ऊपर हमला It करता is है। very difficult. बहुत मुश्किल है ये काम। They will help you, you will help people. आप मदद करेंगे और लोगों को, When they become established, जब वो स्थापित हो जाएंगे they will abandon you. वो आपको त्याग देंगे। You need power. आपको सामर्थ की जरूरत है, Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ। Hallelujah. That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, He told the apostles, उन्होंने प्रेरितों से कहा, you know to preach, आप जानते हो प्रचार करना, but that's not sufficient. लेकिन उतना काफी नहीं है। You need something. आपको कुछ चीज की जरूरत है, You need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। When the Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएंगे, you will receive power. आप स्वीकार करेंगे सामर्थ You को, will receive
power. आप स्वीकार करेंगे सामर्थ को। That power will come when the Holy Spirit will come upon you. वो सामर्थ तब आएगा जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएंगे। Now listen carefully. गौर से सुनेगा। The Holy Spirit that comes inside जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आते हैं, in our hearts, हमारे हृदयों में, the Holy Spirit that is the seal of God upon us, जो हमारे लिए छाप जैसा है हमारे ऊपर, the Holy Spirit that is in our heart. पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में है, When you do something wrong, He tells you. जब आप कुछ गलत करते हैं वो आपको बताते हैं। You are not comfortable आप आराम महसूस नहीं कर पाएंगे because the Holy Spirit is inside. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतर में है। If the Holy Spirit was not inside, अगर पवित्र आत्मा हमारे भीतर में ना whatever हो, thing you do wrong, you don't care. जो चीज आप करोगे आप परवाह नहीं करेंगे उसका। But when you have the Holy Spirit inside, लेकिन जब आपके भीतर में पवित्र if you आत्मा do है, something wrong, अगर आप कुछ गलत He करेंगे will tell you you have done something wrong. वो आपको बताएंगे कि आपने कुछ गलत You किया है, have sinned against God. आपने पाप किया है So परमेश्वर the के Holy खिलाफ। Spirit inside तो पवित्र आत्मा जो भीतर में है, helps you to become like Jesus. वो हमारी सहायता करते हैं ताकि हम यीशु के जैसे बने। He guides you, He directs you. आपका अगुवाई वो करेंगे, आपको दिशा He दिखाएंगे, speaks to you from your heart. आपसे बात करेंगे भीतर में से। Don't do this, do this. ये मत करिए, वो करिए। He will speak to you. वो आपसे बात You करेंगे। will know in your heart. आप अपने हृदय में ये चीज को But जानोगे। the Holy Spirit that come upon you, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके ऊपर उतर आती है, He gives you power. वो आपके अंदर सामर्थ डालता When है। you speak, जब आप बोलेंगे people feel it in their heart. लोग उनके हृदय में स्थित होंगे, That's the महसूस power of the करेंगे। Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। When you speak, जब आप बात करेंगे people feel it. लोग महसूस करेंगे, Some will tremble. कुछ लोग Some कांपेंगे, will feel fire in their heart. कुछ लोग जो है जल रहा है Some जैसा will know महसूस करेंगे। God is speaking to me. कोई लोग समझ में आएगा उनको कि परमेश्वर उनसे सीधा बात कर रहे हैं। That is because of the power of the Holy Spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा That होता is है, because of the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होता है वो। Hallelujah. आमेन। That's why इसीलिए God wants to give all of us परमेश्वर जो है हम सबको, all that He has added to the church. जिनों को उन्होंने जोड़ा है कलीसिया के साथ, God Himself wants to give them the Holy Spirit परमेश्वर खुद अपनी आत्मा को उन पर डालना चाहता है to help you ताकि आपको मदद मिले, to be the way He wants you to be, वैसे आप बने जैसे वो चाहते हैं, to help you आपको मदद देने, to know Him, ताकि आप उनको जाने, to help you आपका सहायता करें to serve Him उनका सेवा करने में, with power, सामर्थ के साथ, with glory. महिमा के साथ। He knows वो जानते हैं you cannot do it by yourself. कि आप अकेले में ये चीज को कर तो नहीं पाएंगे, So He is willing to give you the Holy Spirit. तो वो पूरे हृदय से चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा पाए। It's to, hallelujah. आमेन। Are we together? हम साथ में हैं। Please, we want you to follow carefully. Today is our last day, the great day. आज हमारा अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि अच्छे से आप चलते जाए हमारे साथ। So in the Old Testament, पुराने नियम में God had His people. परमेश्वर के अपने लोग थे, The people came from Abraham. जो लोग अब्राहम से आए। Abraham was a man that God called, अब्राहम वो व्यक्ति था जिनको परमेश्वर ने बुलावा दिया and Abraham obeyed. और परमेश्वर के आज्ञाओं को अब्राहम ने माना। He followed God वो पीछे गए परमेश्वर के with all his heart. पूरे हृदय से। He abandoned everything to follow God. उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ताकि परमेश्वर के पीछे जाए, And whatever God told him to do, और जो जो परमेश्वर ने कहा उनसे करने के लिए Abraham did it. अब्राहम ने वो किया। So God said, तो परमेश्वर ने कहा I'm going to bless you, मैं तुम्हें आशीष करूंगा and I'm going to bless your descendants. और तुम्हारे वंशज को भी आशीष करूंगा, Because क्योंकि Abraham had one son. अब्राहम का एक पुत्र था। He had two sons, but according to the will of God, he had one son. दो बेटे थे लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक एक बेटा था। And one day God told Abraham, और एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, take your son, अपने लड़के को लो, the one that you love, your only son, जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारा एकलौता पुत्र, go and sacrifice him for me. जाओ उसका बलिदान करो मेरे लिए। Abraham took his son, अब्राहम ने अपने पुत्र को लिया and he was ready to sacrifice his son. और वो अपने पुत्र को बलिदान में देने के लिए तैयार When था। God saw the heart of Abraham, जब परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, he saw that Abraham was ready to obey him even by killing his own son.
परमेश्वर ये समझ गए कि अब्राहम तैयार था अपने बेटे को बलिदान में देने के लिए, खुद के बेटे को। that touched the heart of God. ये परमेश्वर के हृदय को छुआ। God said, Abraham, उन्होंने कहा अब्राहम, I will bless you मैं तुम्हें आशीष करूंगा, because I know that you fear me, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाई मानते हो, because you are ready to do everything that I've told you. जो जो मैंने तुमसे कहा है वो सब करने के लिए तुम तैयार हो। I'm going to bless you. मैं तुम्हें आशीष I'm करता going हूं, to multiply you. मैं तुम्हारा गुणा कर रहा हूं, Oh, multiplication, I will multiply you. मैं तुम्हारा गुणा करूंगा, I will bless you with everything. मैं तुम्हें आशीष और समृद्ध करूंगा। Are we together? साथ में है हम। And God said, God gave him a promise. परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया And Abraham, और अब्राहम he began to multiply. वो गुणा करने He लगा। gave Isaac, Isaac gave Jacob, Jacob had the two children. They became a big nation called the nation of Israel. इसहाक आया, उसका बेटा याकूब आया, ईशो आया, और याकूब के द्वारा जो है वो बड़ा एक देश बना। And God was Israel. always with the people of Israel because of Abraham. परमेश्वर हमेशा इजराइलियों के साथ था अब्राहम के वजह से। The people of Israel went to Egypt. इजराइल के लोग जो है मिस्र देश गए, God sent Moses to deliver them. परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको छुटकारा देने के And लिए, he brought the people of Israel to the promised land. और इजराइल के लोगों को जो है प्रतिज्ञा के देश में He लेकर आए, blessed them in every way. उनको आशीष किया हर तरीके में, They came into a land और वो ऐसे एक देश में where आए the house were already built. जहां पे घर जो है पहले से बन चुका The था, field were already cultivated. वहां के जो खेत है वहां पे ऑलरेडी खाना था, They had everything. उनके पास सब कुछ तैयार था। And God gave them everything परमेश्वर ने ये सब कुछ उनको दिया so that they would be blessed ताकि वो आशीषित होंगे and they will joyfully follow God. और पूरे आनंद के साथ परमेश्वर के पीछे वो चल पाए। Are we together? साथ में है हम। Hallelujah. God bless you परमेश्वर आपको आशीष करता है so that you will see the blessing. ताकि आप आशीषों को देख पाए। You know that God has blessed you आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष and you किया will है joyfully follow Him. और पूरे आनंद के साथ आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। Are we together? साथ में है हम। Now I want to explain something. मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। God does not make you become very totally right परमेश्वर जो है आपको पूरे तरीके से सही before He bless you. करते नहीं है आपको आशीष करने से पहले। That's not how God works. परमेश्वर ऐसा काम नहीं करते। God bless you first परमेश्वर पहले आपको आशीष करता है so that you will follow Him. ताकि आप उनके पीछे चलो। Are you understanding? Maybe you have समझ रहे हैं आप? maybe nobody ever told you like this. हो सकता है किसी ने आपको ऐसा बताया है God नहीं will हो। bless you first. परमेश्वर पहले आपको आशीष करता है, You will see the blessings आप देखेंगे परमेश्वर के आशीषों को, and you will follow Him. और उस वजह से आप उनके पीछे पीछे So He चलोगे। blessed the people of Israel तो उन्होंने इजरायली जनों को so that they आशीष किया will obey Him. ताकि वो आज्ञाकारिता के He साथ gave them चले। a land of all the pagans. उनको जो है अन्य जाति का जो देश है उनको दे दिया। When they were leaving Egypt, जब वो मिस्र छोड़ रहा था, God छोड़ put रहे money थे, in their pocket. परमेश्वर ने उनके जेब में पैसा डाल दिया। They left Egypt rich. वो मिस्र देश छोड़ा था One day रईस होकर। they were slaves. The next day they were super rich. पहले वो दासत्व में थे और अगले दिन वो पूरा धनी होकर वहां से निकल रहे। God defeated all their enemies. परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं को नाश कर दिया And God gave them the land of others. और परमेश्वर ने जो है बाकियों का देश जो है इनको दे दिया So that ताकि they will joyfully love God. वो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर They से will प्यार serve करेंगे, God. वो सेवा करेंगे And they परमेश्वर will का, obey Him. Everything He will say, they will do it. और अब वो आज्ञा आपको मानेंगे, जो जो वो कहेंगे वो मानेंगे। But the people of Israel, लेकिन इजराइल के लोग जो है when they came to the promised land, जब वो प्रतिज्ञा के देश में आए they forgot God. वो भूल गए परमेश्वर को, They began to sin against God. वो पाप करने लगे परमेश्वर के खिलाफ, They began to do like other nations. वो बाकी जातियों के जैसे काम करने लगे। God warned them. परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया, God warned them. परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया, Don't do this. This is not good. I don't like it. ये चीज मत करिए, ये चीज मैं पसंद And they नहीं continued करता। to do what was evil. वो दुष्ट कार्यों को करना चाह रहा था। Some of them start going to temples to worship idols. कुछ लोग मूर्ति पूजा में चले गए और मंदिरों में जाने लगे, Some of them began to sacrifice their sons to their children to idols. और अपने खुद के संतानों को वो जो है बलिदान में चढ़ाने लगे मूर्तियों में। Some of them began to get married to unbelievers. कोई कोई जो है अन्य जाति के साथ ब्याह करने God लगे। said, but you are my people. आप लोग मेरे जन हो, I have blessed you with everything. मैंने आपको आशीष किया है सारी चीजों से, You are my special people. मेरे खास वंश हो तुम लोग। Why are you doing like others?
church, आप मेरे कलीसिया के सदस्य हो, my special nation. मेरे खास जाति। God warned them. He warned them. He warned them. परमेश्वर उनको चेतावनी देते रहे, Listen देते very रहे। carefully. गौर से सुनेगा। They disobeyed. वो आज्ञा का पालन नहीं किया। One day, एक दिन God was angry. परमेश्वर क्रोध में थे। He took them from the land that He has given them. जो देश में परमेश्वर ने उनको रखा था, Kicked them out. निकाल दिया वहां से, He chased them out of the promised land. भगा दिया प्रतिज्ञा के देश में से He उनको। sent them some to Babylon and other one to Assyria. किसी को असीरिया नामक देश में भेज दिया, किसी को बाबिलोन में भेज And दिया। for 70 years, और 70 साल they were slave again. वो फिर से दासत्व में चले गए। When God took them from Egypt, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला He था, told them, you will never be slave again. परमेश्वर ने उनको बोला था कि तुम फिर से कभी दासत्व में नहीं But when जाओगे। they forgot God, लेकिन जब वो भूल गए परमेश्वर को, they became slave again. वो फिर से दास बन गए, गुलाम बन गए। For 70 years. 70 सालों के लिए। और So people began to pray. तो लोग प्रार्थना करने लगे। People like Daniel began to pray. दानियल जैसे भविष्यवक्ता प्रार्थना करने There लगे। were prophets like Ezekiel and Jeremiah who prophesied that one day God will take you back to His land because God has not forgotten the promise that He gave to Abraham. और एजेकेल और यिर्मयाह जो भविष्यवक्ताएं थे, वो लोग प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आपको भूलेंगे नहीं, जरूर आपको यहाँ से छुटकारा देकर निकालेंगे। So, तो after 70 years, 70 साल बाद God brought them back again from all those nations. परमेश्वर उन सारे देशों में से निकाल कर उनको वापस लेकर He आए, brought them back into the nation of Israel. वापस उनको इजराइल के देश में लेकर आए। Hallelujah. Hallelujah. Oh God. What a good God. What a good God. कितने अच्छे परमेश्वर He है। restored them into the land. वो फिर से उनको वापस लेकर आए उसी But देश for में। 70 years, लेकिन 70 साल these people were living among the pagans. वो अन्य जातियों के बीच में जी रहे थे, So they could not follow God totally. तो पूरे ढंग से वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे When थे। they came back into their land, जब वो आ गए वापस अपने देश में, it was no more beautiful like before. अब पहले जैसा खूबसूरत नहीं रहा वो, Because the land has been deserted. क्योंकि वो जमीन को छोड़ दिया था Because some foreigners have been brought into the land. और कुछ अन्य जाति के लोग जो है वहां पे आ गए थे उस देश में। The land was no more beautiful. अब वो खूबसूरत नहीं रहा, So God gave them a prophecy. तो परमेश्वर ने उनको एक भविष्यवाणी दिया। Are we together? God said, one day परमेश्वर ने कहा, एक दिन I will send you my spirit. मैं मेरे आत्मा को भेजूंगा। When my spirit will come, जब मेरी आत्मा आएंगी, He will change you वो आपको बदल डालेंगे and He will change this nation. और इस देश को बदल डालेंगे। Hallelujah! Hallelujah! One day I will send my spirit. एक दिन मैं मेरे आत्मा को And भेजूंगा when my spirit will come, और जब मेरी आत्मा आएंगी, He will change everything. वो सब कुछ बदल डालेंगे। So I want us to read that story, that prophecy मैं चाहता हूं कि हम वो भविष्यवाणी को पढ़ें। in the book of Isaiah 32 यशायाह का 32 from verse 14. से लेकर 16 तक। क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे, और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे जब तक आत्मा 19. ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, और जंगल फलदायक बारी ना बने, और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। 19 तक पढ़िए। और धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। Hallelujah. So the place will have problems. तो वो जगह में समस्याएं होंगी, It is deserted. अकेला छोड़ा गया है बहुत समय के People are लिए। suffering. लोग पीड़ा में हैं, Oh, there are wild animals in the land. वहां पे जंगली जानवर है, गधे हैं। Verse 15.
15 पढ़े, things will not be good चीजें सही नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, until my spirit will be poured out. जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। And the wilderness will become a fruitful land. और जंगल या रेगिस्तान जो है फलदायक बारी ना बने। And the fruitful field will become a forest. और फलदायक बारी जो है फिर से वन में ना गिन जाए। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन। Now, are they understood this? Yes, I will just explain it in a simple word, Pastor. Yes. 15 ये कहता है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और रेगिस्तान वाले जगह जो है फलदायक खेत बन जाएगा और फलदायक खेत वाला जगह जो है वन जैसा हो जाएगा, जंगल जैसा हो जाएगा। यस, Amen. आमेन। So today, तो आज your desert, आपके जो रेगिस्तान है, your wilderness आपकी जो रेगिस्तान वाली will जो become ऋतु है, a fruitful land. वो एक फलदायी जमीन बन जाएगी। Hallelujah. Because when the Holy Spirit come upon you, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगी, what was not working will begin to work. जो पहले काम नहीं करता था वो काम करना शुरू The होएगा। doors that were closed will get open. जो द्वार बंद थे आपके लिए वो अब खुल जाएगी। What was difficult, what was an obstacle will be overcome. जो आपके लिए बाधा बनकर रह चुका था अब आप उसको जीत पाओगे, Because of the power of the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के वजह That was से। the promise. ये था प्रतिज्ञा, That was the promise ये था प्रतिज्ञा that God gave the people. जो परमेश्वर ने यशायाह में लोगों को दिया। So when you read the Bible, तो जब आप बाइबल को पढ़ोगे and the Bible talks about the promise, और प्रतिज्ञा के बारे में बाइबल कहता है, this is the promise. ये है वो प्रतिज्ञा, This is the promise God was talking about. ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर कह रहे थे। Are we together? क्या हम साथ में हैं? Hallelujah.